हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में पर्सन वाली 3.2 और ये 3.2 है वो कक्षा यहाँ पर क्लास 10th की है। क्लास 10th इसके पर्सन वाली अपन 3.2 का अपन का पर्सन हल करने वाले हैं और ये पार्ट जो है सेकंड होने वाला है। पार्ट 1 में हमने जो है पहला पर्सन हल किया था और उसके अंदर जो है प्रतिस्थापन विधि से 6 क्वेश्चनों को हल करे थे। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, इसकी वजह से हमको जो है इसको 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाना पड़ा। तो चलिएगा हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें पहला पर्सन यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको आपको आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, आराम से समझेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है दो यहाँ पर समीकरण दे रखा है। इन दो समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 3y बराबर यहाँ पे 11 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इस 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 2x बराबर, अब बराबर के उधर 11 तो है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, -3y हो जाएगा, है ना। हमको x का मान चाहिए ना, तो इस x को तो यहीं पर रहने दो और इस 2 को यहाँ पे भेज दो। तो हम करेंगे यहाँ पे x बराबर 11 - 3y बटा यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, यानी इसमें x का मान निकल गया। अब हमारा दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण यहाँ पे 2x - 4y = -24 ये दे रखा है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कि इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इसको अपन समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, रखने पर तो यहाँ पे देखो 2 गुणा x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 11 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है, 11 - 3y बटा यहाँ पे 2 दे दिया। ठीक है, माइनस दे रखा है तो माइनस, फिर यहाँ पे 4y करेंगे, 4y कर दिए, फिर बराबर माइनस की यहाँ पे 24 करेंगे। ठीक है, अब इस 2 का गुणा इन दोनों में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 माइनस 3 दूनी 6y और ये बटे में, तो यहाँ पर कितना दे रखा है 2 लिखेंगे, यहाँ पर बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बटे में 2 लिख दिया। अब यहाँ पे -4y बराबर यहाँ पे -24 दिया है तो 24 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको अपन हल करते हैं। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे हल करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर अपन जो है एलसीएम लेंगे, यानी इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 2 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले का यानी 22 - 6y का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दो। अब यहाँ पे लिखेंगे 22 - 6y, है ना, ये कर दिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखो इस 4y का गुणा यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, लगा दिया। अब इस 4y का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8y हो जाएगा और बराबर के इधर क्या -24 है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इस
-24 का गुणा 2 में करेंगे और यहाँ पे इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर इस वाले का गुणा इसमें करेंगे, नहीं तेरे गुणा कर रहे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे 22 - 6y - 8y और बराबर इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48 हो गया, माइनस का 48 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6y माइनस का 8y ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 और फिर माइनस के 14y फिर बराबर माइनस के 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे कि -14y है ना, इसको तो इधर रहने दो, इस 22 को उधर भेज दो। तो यहाँ पर माइनस के 14y बराबर ये माइनस के 48 है और ये उधर जाके माइनस का यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमको y का मान निकालना है, तो इस माइनस को भी उधर भेज देना आपको, यानी माइनस के 14 को उधर भेजना है। तो यहाँ पे y बचेगा, फिर माइनस के 48 है ना, फिर माइनस के 22, फिर बटा यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 14। फिर करेंगे y बराबर, देखो इन दोनों जुड़ेगा ये, तो 8 और 2 10 की 0 एक हासिल और 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। और ये माइनस का 70 होगा बटे यहाँ पर माइनस के 14, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 का फाड़ा पड़ते हैं, तो यहाँ पर 35 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी कि देखा जाए तो y का मान जो है ना 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए ना, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे x का मान निकालेंगे। देखो यहाँ पर देखना, x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो इस y का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या है 11 - 3 और y की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 5 और बटा में क्या दे रखा है 2, ठीक है। तो बराबर देखो यहाँ पर 5 दिया 15, यानी 11 माइनस यहाँ पे 15 बटे में यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। फिर बराबर करेंगे। अब देखो 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा माइनस के, और बटे में यहाँ पर 2 आ जाएगा, काटाएंगे इसको तो माइनस का 2 आएगा। ये x का मान आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया, माइनस के 2 आ गया। अब हमको देखो y का मान आ गया है, ये y का मान 5 है और x का मान कितना है, माइनस का 2। अब देखो हमको क्या बोल रहा है कि y बराबर mx + 3 हो, तो हमको यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखना आपको y बराबर mx प्लस यहाँ पे 3, इसको सोल्व करना है। y की जगह आपको 5 रखना है, तो रख दिया 5, ठीक है। अब m की जगह कुछ नहीं रखना है, गुणा x की जगह माइनस का 2 रखना है, प्लस यहाँ पर 3 दे दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिएगा ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर माइनस के 2m आ जाएगा और ये प्लस का यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस 3 को बराबर इधर भेजेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, 2 बच जाएगा। तो 2 बराबर माइनस का 2m आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2m। अब हमको m का वैल्यू चाहिए, तो ये वाला 2 है वह बराबर इधर आएगा, ये माइनस का 2 इधर प्लस का 2 हो जाएगा। जब 2 और 2 जुड़ेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 बराबर यहाँ पर m हो जाएगा, यानी m का मान कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको वह है जो हल करना है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये इस प्रकार से आपका जो है सेकंड पर्सन हल होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया भाई सभी को, चलेगा। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे इसके पहले पर्सन पे। देखो आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे आपको क्या है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, चलेगा। अब देखो यहाँ पर पहला पर्सन है। अगर 10th क्लास देखो पूरी यहाँ पर जो सॉल्यूशन चाहते हो ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना। आपको जो है टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर वीडियो मिलता रहेगा। यहाँ पर अगला पर्सन दे रखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है भाई, यानी 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर हमको जो है समीकरण बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो 2 संख्या का अंतर
तो पहले हमको वो दो संख्या माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखना है कि पहली संख्या बराबर x है और यहाँ पर दूसरी संख्या, ठीक है, यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर y मान लेंगे। इनका अंतर मतलब कि इनका माइनस करेंगे। भाई अपन क्या करेंगे कि x माइनस वाई करेंगे, अंतर का मतलब यही है। और क्या आएगा बराबर, यहाँ पे 26 आ जाएगा। ये पहला हमारा समीकरण बन गया है, ठीक है। तो इसको अपन समीकरण 1 दे देंगे, दे दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यहाँ पर समझिएगा, अगर मान के चलिएगा कि जैसे कि यहाँ पर 3 गुनी है एक संख्या की, बोल रहा है कि यहाँ पे ये 3x है, ठीक है, कि इसका कितना गुना है, यहाँ पर y का, ये y का 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा। तो इस 3 को गुणा पर अगर y में कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, y में कर देंगे तो यहाँ पर 3x और यहाँ पे y3, ठीक है, 3y हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 गुनी है मतलब ज़्यादा है, बड़ी है। तो अपन क्या करेंगे कि x बराबर, ठीक है, x बराबर 3y लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली संख्या 3 गुनी थी तो हमने y में भी 3 गुना कर दिया, जिससे क्या हो गया, ये बराबर हो गई। हमको बराबर करना, हमको समीकरण बनाना है। तो ये समीकरण हमारा 2 आ गया है। अब हमको लिखना है यहाँ पे कि x का मान आ गया ना 3y, तो आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो उनको ज्ञात करना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे, तो x का मान 3y है, तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे 3y और माइनस यहाँ पर y दे रखा है, बराबर यहाँ पर आ गया 26। 3y में से -1y माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 26। और फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 26/2 यानी इसका आधा करेंगे 26 का, तो 2 कम 2 2 3 6 यानी 13 आ जाएगा। हमको y का मान आ गया है। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। आप कोई से भी समीकरण में रख सकते हो, यानी एक में भी रख सकते हो, दूसरे में भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो अपन रखेंगे x बराबर 3 गुणा y की जगह रखेंगे 13। तो यहाँ पर x बराबर 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका मान आ जाएगा। हमको यही पूछ रहा था, वो 2 संख्या पूछ रहा था। तो 2 संख्या देखो, हमने पहली संख्या x मानी थी, तो पहली संख्या यहाँ पर 39 है और दूसरी संख्या y है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या यहाँ पर 13 आ गई। बोल रहा है देखो, यहाँ पर एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखो यहाँ पर 13 का 3 गुना यहाँ पर 39 आ रहा, मतलब कि ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है। तो इसमें ये बोल रहा था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखो दूसरी संख्या की ये 3 गुनी है। देखो 13 कम 13 3 26, 13 ते 39, तब 13 का गुणा 3 करेंगे तो 39 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से भी आप जो है थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। बिल्कुल सिंपल पर्सन है, आपको सिर्फ समझना है। अगर समझ गए तो आपके लिए मैथ बिल्कुल सिंपल लगने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे यहाँ पे अगले पर्सन पे, चलिएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा दूसरा है, यानी दूसरे का दूसरा पर्सन आ गया, यानी दूसरे के अंदर टोटल जो है यहाँ पे 6 पर्सन है, जिनको अपन आसान तरीके से हल करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दे रखा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 कोणों की बात हो रही है। हाँ, वो 2 कोण हमको यहाँ पर नहीं दे रखा है तो मान लेंगे, है ना, मैथ में अपन मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री है और यहाँ पे लिखेंगे छोटा कोण बराबर y डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है ना, ये ज़्यादा 18। तो अपन क्या करेंगे कि y में भी 18 जोड़ देंगे, है ना। तो अपन इसको करेंगे x बराबर y प्लस 18, तो ये बराबर हो जाएगा। भाई 18 जोड़ दिए तो 18 18 यानी बराबर हो गया ना, तो हमको बराबर करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दो समपूरक कोणों में, अब समपूरक कोण क्या बोलते हैं, दो समपूरक कोण। जब इन दो समपूरक कोणों का योग करेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री आएगा। तो पहला समीकरण तो आपका ऐसा ही बन जाएगा। देखो दो समपूरक कोण यानी कि x डिग्री है प्लस y डिग्री है, जब इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पर बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे यो आपका ये पहला समीकरण बन गया है। और दूसरा समीकरण हमने क्या बनाया था कि यहाँ पे बनाया था x बराबर y प्लस 18। तो ये दूसरा समीकरण हमारे पास में आ गया है। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख देना कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। तो यहाँ पर x बराबर y प्लस 18, इसका मान x में रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह आपको लिखना है y प्लस यहाँ पे 18, फिर प्लस का यहाँ पर y दे रखा है तो y लिख लेंगे, फिर बराबर 180 इस प्रकार से। अब y यहाँ पर 2y है हो गए, 2y लिख लिए, प्लस यहाँ पे इस 18 को बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पर 180 में से माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा। अब यहाँ पे 2y बराबर माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 162। अब यहाँ पे 2 का y का मान निकालेंगे तो y बराबर, और जब इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 162 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब क्या करेंगे, 162 में भाग लगाएंगे तो y बराबर, देखो 2 अंटे 16 और 2 एका 2 यानी 81 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो जो सिंपल आपको लगता है ना उसी में ही आपको रखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको हार्ड लग रहा है, सोचेंगे आप ये संख्या कटने में नहीं आ रही, पहले समीकरण में थोड़ी बड़ी ज़्यादा संख्या है, तो आपको जैसा लगता है जो सिंपल सरलीकरण लगता है उसी में आपको मान रखना है। तो यहाँ पर x बराबर y की जगह रखना है 81 प्लस यहाँ पे दे रखा है 18, तो 18 आपको रख कर देना है। x बराबर देखो 8 रेख कितना होता है, 9 होता है, 8 रेख 9 होता है यानी 99 आ गया। 81 के अंदर जब 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 99 आ जाएगा। तो हमको यही तो बोल रहा था, उन्हें ज्ञात करना है यानी x डिग्री यानी कि x यानी 99 कोण आ जाएगा। ठीक है, और y का यानी 81 आ जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है बस। ठीक है, आपको तो अगर पर्सन समझ में आना चाहिए, बस पर्सन समझ में आ गया तो आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन भी बनने लगेगा। ठीक है, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले पर्सन पे, चलिएगा। अब यहाँ पर आपका तीसरा पर्सन है, तो अब देखो तीसरे पर्सन को आपको जो है रीड करना है। तीसरा पर्सन दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे यानी 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे जो है 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये आपका प्रश्न कैसे बनेगा, इसमें आपको ये बताना है कि प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य कितना है 3,800 रुपये। फिर यहाँ पे इसने अलग बाद में और ख़रीदा 3 बल्ले 5 गेंदे, वो 1,750 रुपये में ख़रीदा। तो अभी हमको ये पता नहीं है कि इसने एक बल्ला कितने रुपए में ख़रीदा और एक गेंद कितने रुपए में ख़रीदी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो मानेंगे कि माना, ठीक है, यहाँ पर आंसर देखिएगा, यहाँ पे आंसर देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा माना कि एक बल्ले का मूल्य x है और यहाँ पे लिखते एक गेंद का मूल्य y है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे ये एक आ गया भाई, एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य यहाँ पर y है। तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 7 गुणा x हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x को लिख देंगे
प्लस में ये 6 गेंद और हैं, तो यहाँ पर एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का मूल्य यहाँ पे प्लस यहाँ पे 6y हो जाएगा। जब इन दोनों का मूल्य निकालते हैं तो कितने रुपए में आता है ये आता है 3800 रुपये में, 3800 रुपये में। यह आपका पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पर देखो दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि 3 बल्ले, ठीक है, तो यानी कि 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस, फिर यहाँ पे 5 गेंद, एक गेंद का मूल्य y है, तो यहाँ पर 5y हो जाएगा, ठीक है, 5y हो जाएगा। फिर बराबर कितने रुपए में, यानी 1750 में, ठीक है, 1750 में। तो ये आपका जो है सेकंड यानी कि आपका जो है समीकरण बन गया है। अब यहाँ पर ये इन समीकरणों से आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से, जिससे हमको क्या होगा कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमने माना है प्रत्येक का मतलब एक बल्ले का मूल्य क्या है x और एक गेंद का मूल्य क्या है y। तो जब हमारे पास में x y आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो पहला यहाँ पर दे रखा है, तो इससे हम क्या करेंगे, यानी दूसरा जो समीकरण है इसको अपन कर लेते, क्योंकि हमको ज़्यादा ये सिंपल लग रहा है, छोटा भी है, तो अपन इससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 5y को बराबर के उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3x, ठीक है, इधर क्या बच जाएगा 3x बराबर ये 1750, फिर माइनस इसको करें जाएंगे तो यहाँ पर ये 5y हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5y हो जाएगा। इस 3 को भी इधर भेजेंगे तो यहाँ पर x बराबर यानी 1750 माइनस 5y, फिर बटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये हमारे पास में x का मान यहाँ पर आ गया। अब x का मान आ गया है, ठीक है, तो x का मान आ गया है, तो इस x के मान को समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि x का मान यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से तो रखते हैं। देखो यहाँ पर 7 आ गया, x का मान क्या है, यहाँ पे x का मान है 1750, ठीक है, यहाँ पे 1750 माइनस 5y बटा यहाँ पे 3 आ गया, x का मान आ गया, प्लस यहाँ पे करेंगे 6y कर दिए, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3800 रुपये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखना है कि इसका जो 7 का गुणा है, 7 का गुणा 1750 में भी करना है, 7 का गुणा 5 में भी करना है। तो गुणा करते हैं, देखो 7 का 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना है। फिर 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 के 5, 3 यहाँ पर हासिल, साथ ही साथ गुणनचा 50, 51 52, 52 का यहाँ पर हो जाएगा 2, 5 यहाँ पर हासिल, 7 एकम 7, 7 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 12, 12,250 आ गया है। फिर माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस लिखना है, फिर 7 पंजे 35, यहाँ पर 35 वाई करना है। अब बटे में यहाँ पर 3 दे रखा है तो यहाँ पर 3 लिखना है, प्लस में यहाँ पर 6y दे रखा है तो 6y बराबर इधर 3800 दे रखा है तो 3800 हमने लिख लिया। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है ना, इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगाना है। अब करना क्या है, अब ये करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, है ना, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, यानी 12,250 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 35y है, ये 35y आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस, और 6 का गुणा इसमें करेंगे, क्रॉस में करेंगे, मतलब इस प्रकार से, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, ये 18y आ गया, बराबर इधर 3800 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये 3 गुणा होगा, मतलब ये सारी संख्या का 1 से गुणा होगा और 3800 गुणा 3 में होगा, तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो एक बार ये गुणा होगा तो यहाँ पर 12,250 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 35y, फिर प्लस यहाँ पे 18y, ठीक है, तो और बराबर
इधर करेंगे 3800 का गुणा 3 में कर देंगे, ठीक है, 3800 का गुणा 3 में कर देंगे, कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 12250 को तो उधर भेज देंगे, ठीक है, और इस माइनस के 35y में से जब 18y माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर करते हैं, यानी 35 में से, और यहाँ पर कितना 18 माइनस करना है ना, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से भाई 8 जाएगा तो यहाँ पे 5 है, 7 बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 17y, ठीक है। तो इधर माइनस का ओनली किया, माइनस का बचेगा भाई, बड़ी संख्या माइनस की है तो 17y इधर आ जाएगा, बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पे 0 0 8 के 8 8 16 24 का यहाँ पे 4 2 हासिल 3 3 9 10 11, यहाँ पर आ जाएगा 11400। इसमें से ये वाला इधर जाके माइनस होगा, यानी 12250 हो जाएगा इधर जाके माइनस। अब आपको जो है इसको माइनस करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यानी 12250 में से 11400 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 आ गया, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी 850 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी -17y बराबर, इधर माइनस का होगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस ही आएगा, यानी 850 आ जाएगा। y का वैल्यू चाहिए तो y बराबर, अब यहाँ पर माइनस के 850 बटा माइनस के यहाँ पे 17, इस 5 ये देखो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 एकम 17 17 पॉइंट 85, यानी यहाँ पे आ गया y बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। लो भाई यहाँ पर हमारे पास में y का मान आ गया है, ठीक है। अब y का मान आ गया है तो क्या करना है, इस y का मान समीकरण इसमें रखना है, ये x का मान निकाला था ना आपने, इसमें रख देना है। तो यहाँ पर x बराबर यानी 1750 माइनस 5 गुणा, यहाँ पर y की जगह क्या रखना है 50, बटे में 3 दे रखा है तो 3 लिख लेना है। फिर x बराबर, अब देखो यहाँ पे 1750 माइनस 5 बचे 25, और यहाँ पर आ जाएगा 250, ठीक है, गुणा होगा तब, तो यहाँ पर आ जाएगा 250 बटे में यहाँ पर 3 दे रखा है। अब क्या करना है, 1750 में से 250 माइनस करना है, यानी इधर करता हूँ मैं 1750 में से 250 माइनस कर देते हैं तो 0 बचा है, 5 5 0, यहाँ पे 7 में 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 1 हासिल यहाँ पे 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1500 बटा 3 आ जाएगा, जब कटेगा 3 एकम 3 3 पंजे 15 यानी 500 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में x का मान कितना आ गया 500, y का मान कितना है 50। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हमारे क्वेश्चन में यही बोल रहा था, यहाँ पर देखो हमारे क्वेश्चन में ये बोल रहा था प्रत्येक बल्ले। अब प्रत्येक बल्ला यानी कि हमने क्या माना है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x, तो बल्ले का प्राइस कितना आया 500 रुपये, यानी एक बल्ला 500 रुपये का है, ठीक है। और ये गेंद का मूल्य हमने क्या माना है y, और तो y का मान यानी गेंद कितने रुपए की है 50 रुपये की, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपको ये प्रश्न आपका हल होगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से ये वाला प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिएगा यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। यानी समझिएगा, मान लो कोई टैक्सी है और उस टैक्सी का नियत भाड़ा, जैसे यहाँ पर 200 मीटर जाना है, 300 मीटर जाना है, 400 मीटर जाना है, उसका एक फिक्स भाड़ा है कि उसको 20 रुपये देना है तो 20 रुपये ही देना है। लेकिन उसका किलोमीटर यानी पर किलोमीटर का अलग दे रखा है, अगर आप किलोमीटर को क्रॉस कर जाते हो तो किलोमीटर के हिसाब से लेगा वो, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बोल रहा है नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, और एक व्यक्ति को यहाँ पे जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर मान के चलना है कि जैसे कि इसका नियत भाड़ा तो x है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर नियत भाड़ा x है। अगर कोई किलोमीटर जाता है तो उसका भाड़ा है जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, ठीक है। अब जितना वो जाएगा, चाहे से वो 10 जाओ, चाहे से वो 20 जाओ, चाहे से वो 3 जाओ 4 जाओ,
तो यहाँ पर देखो 10 किलोमीटर जाता है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, और यहाँ पे 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, है ना। और नियत भाड़ा उसका x है, और यहाँ पे 10 किलोमीटर गया तो उसको एक्स्ट्रा इतना पैसा देना पड़ेगा, और टोटल कितना हो गया 105 रुपये। कितना हो गया 105 रुपये। इस प्रकार से यहाँ पर आपको समीकरण बनाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा है कि नियत भाड़ा तो यहाँ पर x है, ठीक है, और प्लस और कितना चल रहा है 115 किलोमीटर, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा 15y, और बराबर और इसका जो है कितना हो जाएगा 155 आ जाए। इस प्रकार से आगे क्या बोल रहा है, यानी नियत भाड़ा, यानी नियत भाड़ा यहाँ पे बोल रहा है, नियत भाड़ा यानी x का मान पूछ रहा है एक तो, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है प्रति, यानी नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर यानी y का मान, ठीक है, y का मान, x और y का मान पूछ रहा है। और अगला यहाँ पर दे रखा है, और ये पूछ रहा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर, अब देखो पहले तो उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, प्लस पर किलोमीटर का y जो है y मान है, यानी 1 किलोमीटर का मान y हो गया, और 25 किलोमीटर का है तो 25y का मान यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से 3 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो अपन दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन x प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 10y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 105, और दूसरा ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है x प्लस यहाँ पे 15y बराबर यहाँ पर हो गया 155 रुपये, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x बराबर 155, ठीक है, और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस के 15y हो जाएगा बटा, अब बटे में तो कुछ है ही नहीं है ना, ठीक है। अगर x के गुणे में कुछ होता तो उसको बटे में लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, x बराबर 155 माइनस 15y है, तो ये हमारा x का मान हो गया। अब इसका मान समीकरण 1 में रखना है, इसका मान आपको क्या करना है 1 में रखना है। तो यहाँ पर x का मान 155 माइनस 15y है, तो इसको एक समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x का मान 155 है, फिर 155 माइनस 15y, और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 10y बराबर यहाँ पे 105 हो गया, ठीक है। 155 को उधर भेजेंगे बराबर के, यहाँ पे माइनस के 15y है और प्लस के 10y है, तो माइनस के होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 5y बचेगा, तो यहाँ पर माइनस के 5y बराबर, और उधर 105 फिर माइनस, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 155 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 155 को, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 5y बराबर, अब 5 में 5 गया 0 बचा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, यानी 50 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इधर जाएगा, ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस की है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर ये माइनस के 5 इधर जाएगा बटे में, तो 50 माइनस के और माइनस के ही 5, माइनस से माइनस कट गया है, और यहाँ पे y का मान कितना आ गया है 10 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। अब आपको करना क्या है, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे, पहले इस y का मान जो है यहाँ पे इसमें रखेंगे, ये समीकरण आप 3 मान लो, ठीक है ना, आपको मान लेना है, कुछ वो करना नहीं है, ठीक है। x बराबर 155 माइनस 15 गुणा यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, x बराबर यहाँ पर आ गया 155 माइनस यह हो जाएगा 150, ठीक है, 150 हो जाएगा, है ना। 155 यहाँ पर दे दिया है, सॉरी यहाँ पे हाँ 15 ही है ना, 15 और गुणा y का मान 10 आ गया, तो 150 हो गया, ठीक है। 155 में से यहाँ पर आपको 150 माइनस करना है, तो यहाँ पर x बराबर माइनस करते हैं, यहाँ पे ये 5 बचा, 5 में 5 गया 0 बचा, यानी कितना बचा ओनली आपके भाई देखो 5 में से जुड़ गया, और यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में ओनली जो है 5 बचेगा, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया।
तो हमारा नियत भाड़ा तो 5 रुपये है और पर किलोमीटर के आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। तो देखो नियत भाड़ा हमारा आ गया है, पर किलोमीटर का भाड़ा y आ गया है और हमको जो है 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा होगा तो निकालेंगे। तो एक देखो ये बताया था ना मैंने, तो x का मान कितना है 5 प्लस ये 25 गुणा y कितना है 10, तो ये लिख लेंगे। तो ये 25 किलोमीटर का भाड़ा निकल जाएगा उसका। तो यहाँ पे 5 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 250 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 255 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलेगा। देखो भाई यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न है और यहाँ पे आपका जो है 5वां प्रश्न दे रखा है। 5वां प्रश्न ये दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान के चलिएगा मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे कि मेरे पास में कोई भिन्न है, जैसे मैं भिन्न, पहले आपको एक चीज़ जानना है कि भिन्न क्या होता है, जो बटे के रूप में होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x बटा यहाँ पे y, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक बार तो ये बोल रहा है कि अगर किसी भिन्न के अंश में और हर में, ऊपर वाली संख्या को अपन अंश बोलते हैं, बटे वाली संख्या को हर बोला जाता है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अगर दोनों में, इसमें भी अगर 2 जोड़ दूं और इसमें भी अगर 2 जोड़ देता हूं तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको ये प्राप्त होता है 9/11 प्राप्त होता है। ये पहली कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, है ना। अगर मैं मानता हूँ x/y, इसके अंदर में प्लस यहाँ पे 3 जोड़ रहा हूँ अंश में और हर में भी 3 जोड़ रहा हूँ, तो हमको प्राप्त क्या होता है 5/6 होता है। तो हमको क्या बोल रहा है, वह भिन्न ज्ञात करना। वह भिन्न कौन सी, जो हम मान रहे हैं x/y, तो हमको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। ये प्रश्न समझ में आ गया। अब हमारे काम में यही आएगा, ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं। देखो अब सबसे पहले इसको आपको जो है सिंपल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये आपके भिन्न में आ रही है, बटे के रूप में आ रही है, तो सबसे पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये दे रखा है x+2 बटा y प्लस यहाँ पे 2 बराबर में 9/11 आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करेंगे। 11 का गुणा x में और 2 में करेंगे, वैसे ही 9 का गुणा y और 2 में करेंगे। तो करते हैं, 11 गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर 11x आ गया है, प्लस दे रखा है प्लस, फिर 11 दूनी 22 आ गया है, फिर बराबर के इधर करेंगे 9y, ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 दूनी 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 9y को बराबर के इधर लेके आना है, तो यहाँ पे 11x माइनस यहाँ पे 9y हो जाएगा बराबर 18 में से माइनस करना है क्या 22, ठीक है। 18 को तो उधर ही रखना है आपको और 22 जाके उधर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण आपका बनेगा, समीकरण आपका बन रहा है 11x माइनस यहाँ पे 9y, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है माइनस करना बड़ी संख्या में से, तो यहाँ पर कितना बचेगा -4 बच जाएगा, ठीक है भाई। माइनस का 22 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। ये हमारा समीकरण आ गया 1, ठीक है। अब दूसरा समीकरण कैसे आएगा, इसको आपको हल करना पड़ेगा इधर, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको हल करता हूँ इधर। यहाँ पर देखो x प्लस यहाँ पर 3 बटा यहाँ पर y प्लस यहाँ पर 3 बराबर 5/6 आ जाएगा। इसको अपन जो है तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 5y आ जाएगा प्लस यहाँ पर 5 3 15, यहाँ पर 6x, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 5y हो जाएगा बराबर इधर 15 में से माइनस 18 करना है। तो यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसमें हमको जो यहाँ पर x और y का मान निकालना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालना है तो आपको जो है यहाँ पे देखो 6x, इसको बराबर के उधर लेके जाना है। तो बराबर के उधर लेके गए तो ये माइनस का 3 था, ये प्लस के जाके 5y हो गया है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर -3 प्लस के 5y बटा यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इस x के मान को इसमें रखना है ना। तो यहाँ पर देखो 11 गुणा x का मान क्या है यहाँ पर -3 प्लस के यहाँ पर 5y बटा 6 आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पैक कर देना है और फिर -9y बराबर -4। अब इसको आपको हल करना है, जिससे आपको क्या होगा, इसमें y की वैल्यू मिल जाएगी इसमें। ठीक है, देखिए इसमें गुणा करेंगे 11 तिया 33, ये -33 हो गया है। ठीक है, 11 तिया 33 प्लस ये आ जाएगा 55। ठीक है, ये 55y आ जाएगा और बटा में क्या है 6 दे रखा है तो 6 आ जाएगा। ये -9y हो जाएगा बटा कुछ नहीं दे रखा तो 1 लिख देंगे बराबर -4 कर देंगे। ठीक है, आपको समझते हुए चलना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा आपका -33 प्लस यहाँ पे 55y। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और इसका गुणा इसमें होगा 9 बजे 45 9 चुकी 54, ये 54 हो जाएगा 54y बराबर ये माइनस का इधर 4। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो और अब तीरे गुणा कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -33 प्लस यहाँ पे 55y माइनस यहाँ पे 54y बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 6 चौका 24, ये माइनस का 24 हो गया है। अब यहाँ पे प्लस का 55y, यहाँ पे 54y है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, ये देखो इस माइनस का 33 को तो उधर लेके चले जाना है। तो यहाँ पर ये 55y है, तो 55y और माइनस यहाँ पे 54y है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 1y बचेगा बराबर ये माइनस का इधर क्या है 24 है और इधर जाके प्लस का इधर 33 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 33 हो जाएगा तो यहाँ पर y बराबर माइनस करेंगे, 24 माइनस होगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पर होगा तो 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। y का मान कितना आ गया, ये 9। अब इस जो यहाँ पर हमने माना है y हमारा 9 आ गया है। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रखना है। तो x बराबर -3 प्लस 5 गुणा y की जगह 9 रखना है और बटे में 6 दे रखा है तो 6 आ जाएगा। x बराबर ठीक है -3 प्लस 9 5 45 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पर x बराबर, अब देखो यहाँ पर 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में 3 जाएगा तो 42 बचेगा प्लस कर बटे 6 है ना। अब देखो यहाँ पर भाग लगाएंगे, पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, आ जाएगा 3 एकम 3 3 सते 21 आ जाएगा। यानी x का मान जो है हमारे पास में 7 आ गया, y का मान 9 है और x का मान 7 है। तो हम भिन्न निकाल रहे थे x बटा y, तो हमारे पास में x क्या है 7 है और बटे में क्या है 9, तो यही आपका करेक्ट आंसर, यानी वो भिन्न होगी 7 बटा 9। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो भाई, अब यहाँ पर आपका जो छठवां प्रश्न है वो दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये आपका छठवां प्रश्न है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साधारण सा प्रश्न है। ठीक है, तो देखो उसको सबसे पहले हल कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैं यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले, यानी कि मान लो जैकब है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर है जैकब। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा जैकब। ठीक है, अब जैकब की आयु मान लेते हैं कि x है ना, जैकब की आयु कितनी है x है। अब बोल रहे 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद है ना, ये 5 वर्ष बाद तो इसके अंदर 5 साल जुड़ेगा। उसके बाद बोल रहा उसके पुत्र की आयु है ना उसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पुत्र लिख लेता हूँ, पुत्र की आयु। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पुत्र की आयु, देखो यहाँ पर उसके पुत्र की आयु हम y मान लेते हैं और इसके अंदर भी जो है 5 वर्ष जुड़ जाएगा।
जब 5 वर्ष की बात करेगा तो 5 वर्ष उसके पिता की आयु में भी जुड़ेगी और उसके पुत्र की आयु में भी जुड़ेगी। लेकिन जो उसका पिता है वो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, है ना, उसके पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमको जो है, हमको तो एक समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए आपको क्या कर, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब इसका पिता 3 गुना बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसके पुत्र को भी 3 गुना कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण हमारा बराबर हो जाएगा, जिससे हमारा जो है सिंपल वो बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अब देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया कि जेकब की आयु x है, पुत्र की, उसके पुत्र की आयु y है। तो यहाँ पर देखो x प्लस 5 और बराबर y प्लस यहाँ पे 5। अब लेकिन गुणा करेंगे 3 का, ठीक है, उसके पुत्र की आयु में करेंगे, इस बात को याद रखना आप, उसके पुत्र की आयु में ही करेंगे। उसका पिता तो 3 गुना बड़ा था, तो हम भी इसको उसके पुत्र को 3 गुना कर दिए हैं, जिससे दोनों बराबर हो गए। अब जब दोनों बराबर हो गए तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर करेंगे x प्लस 5 बराबर, अब इस 3 का गुणा इन दोनों में होगा तो यहाँ पर 3y प्लस यहाँ पर 5 या 15 हो जाएगा। इस 3y को बराबर के इधर लेके आना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 3y, है ना, और बराबर के इधर 15 पहले से ही है, और ये 5 उधर जाके माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला समीकरण बन गया है। ठीक है, हमारा क्या बना, पहला समीकरण बन के तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन को देखो, आगे यहाँ पर बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व है। 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो यहाँ पर देखना है कि देखो यहाँ पर जेकब की आयु x थी, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल माइनस कर देंगे, और यहाँ पर देखो उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। ठीक है, तो 7 गुनी उसके पुत्र की आयु y है, और यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व है, कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको इसमें उसके पुत्र की आयु में 7 गुना करना पड़ेगा, जिससे बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे बराबर हो जाएगा। देखो आपको दिख नहीं रहा है, तो देखो यहाँ पर ये 7 गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब मैं इस पर्सन को यहाँ पर हटाता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं आगे। आगे हमारा दूसरा है, यहाँ पर दे रखा है x माइनस 5 बराबर, है ना, y माइनस 5 गुणा 7 करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर ये करेंगे 7y माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा। इस y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 7y हो जाएगा, और बराबर के इधर माइनस का 35 है, और ये प्लस का उधर जाके प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर 35 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, लेकिन ये माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 35 और ये प्लस का यहाँ पे 5 होगा, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा समीकरण बन गया है। अब जो है हम इस दूसरे समीकरण के माध्यम से हम क्या करेंगे कि हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर करेंगे, और यहाँ पे माइनस का 30 है तो माइनस का 30, और इस 7y को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 7y यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 7y हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, प्लस का 7y हो गया है। अब यह हमारा जो है x का मान है ना, ये हमारा x का मान है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर x का मान क्या है हमारा, माइनस का 30 प्लस 7y। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे माइनस का 30 प्लस के 7y, और आगे क्या दे रखा है, x के बाद माइनस का 3y, और फिर बराबर 10 दे रखा है, तो उसको सोल्व कर लिए। अब देखो माइनस के 30, अब देखो 7y और माइनस का 3y है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 4y। ठीक है, और बराबर इधर 10 है। अब देखो इस 30 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 4y बराबर इधर 10 प्लस के यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर y बराबर ये 4 इसके बटे में आ जाएगा,
और 30 और 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 और बट्टे में ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी जो y है, y का मान यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, जब y का मान 10 आ गया है तो अपन x का मान निकालेंगे। तो इस y के मान को अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे रख देंगे, जो x बराबर है ना, तो इसके बराबर में रख देंगे। तो यहाँ पर x बराबर -30 और यहाँ पर प्लस के 7 y है, तो इसमें रख देंगे y का मान। x बराबर ये -30 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा, और ये y का मान कितना आया, 10 आया है। तो x बराबर ये -30 प्लस ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो x बराबर, अब 70 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 70 में से 30 जाएगा तो 40 बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इस प्रकार से आपका जो है 6वां प्रश्न आपका सोल्व होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।